खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिडवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में रसोई गैस की किल्लत, जिला पूर्त अधिकारी बोले 25 दिन का कोटा उपलब्ध। और बात होगी भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव 14 मार्च को वंशिका संग मंसूरी में लेंगे 7 फेरे। फिर बात करेंगे योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, फर्जी जमीन रजिस्ट्री पर लगेगी रोक। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे लखनऊ नगर निगम में कुर्की से हड़कंप, कोर्ट आदेश पर नगर आयुक्त कार्यालय से कुर्सी सोफे जब्त। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लखनऊ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौ प्रतिष्ठा यात्रा को 26 शर्तों के साथ अनुमति। कानपुर में ऐतिहासिक गंगा मेला धूमधाम से संपन्न, मुस्लिम समाज ने फूल बरसाकर किया स्वागत। लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का 13 मार्च को उद्घाटन, राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे लोकार्पण। एटा सीडीओ का रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल, डिप्टी सीएम के निर्देश पर निलंबन। खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश भर में रसोई गैस सिलेंडरों की हो रही किल्लत की। यूपी में रसोई गैस को लेकर परेशानी बढ़ती दिख रही है। लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई शहरों में बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। लखनऊ की लालबाग गैस एजेंसी पर पासबुक फाड़ने को लेकर हंगामा भी हुआ। गोरखपुर में लोग 2 से 3 दिन लाइन में लगने की भी बात कह रहे हैं। वहीं लखनऊ के जिला पूर्त अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, जिले में 25 दिन का कोटा उपलब्ध है। तेल कंपनियों ने भी ईंधन की कमी की खबरों को भ्रामक बताया। हालांकि कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई सीमित होने से होटल ढाबा संचालक परेशान हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव की शादी की। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ 14 मार्च को शादी के पवित्र बंधन में बंधेंगे। उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मंसूरी में 7 फेरे लेकर जीवन की नई पारी शुरू करेंगे। शादी की रस्में 13 मार्च से हल्दी मेहंदी के साथ शुरू होंगी, जबकि 17 मार्च को लखनऊ के होटल सेंट्रम में भव्य रिसेप्शन होगा। हाल ही में कुलदीप के पिता राम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शादी का निमंत्रण दिया है। 4 जून 2025 को हुई सगाई के बाद अब यह जोड़ा विवाह बंधन में बंधने जा रहा है, जिसे परिवार, दोस्त और प्रशंसकों में खासा उत्साह है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2 पैन कार्ड मामले में मिली सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई फिलहाल टल गई। सेशन कोर्ट में चल रही इस अपील पर अब अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। अदालत में यह अपील सजा को चुनौती देते हुए दाखिल की गई। गौरतलब है कि 2 पैन कार्ड के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों रामपुर जिला कारागार में बंद हैं। सजा काट रहे मामले में सुनवाई टलने की जानकारी अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता सीमा राणा ने दी। अब इस प्रकरण पर अदालत 16 मार्च को आगे की सुनवाई करेगा। अब बात सीएम योगी की कैबिनेट बैठक की। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सबसे अहम फैसला जमीन की फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने को लेकर लिया गया,
स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री से पहले खतौनी और संबंधित दस्तावेजों की सख्त जांच अनिवार्य होगी। इस नई व्यवस्था से फर्जी रजिस्ट्री और जमीन घोटालों पर प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही कैबिनेट में ओला, उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को भी सरकार के नियमन में लाने का निर्णय लिया गया है, जिससे आम लोगों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट के आदेश पर कुर्क अमीन और पुलिस टीम नगर आयुक्त कार्यालय की कुर्की करने पहुंच गई। टीम ने दफ्तर से कुर्सियां, सोफे, इन्वर्टर तक निकालना शुरू कर दिया, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान ललित कुमार ने फोन पर अधिकारियों से बात कर मामला शांत कराने की कोशिश की और भुगतान का आश्वासन भी दिया, लेकिन कुर्की की कार्रवाई तुरंत नहीं रुकी। कोर्ट के आदेश के चलते प्रशासनिक टीम अपनी प्रक्रिया पर अड़ी रही, जिससे नगर निगम मुख्यालय में काफी देर तक हलचल बनी रही। अलीगढ़ में मंगलवार सुबह हाईस्कूल की परीक्षा देने जा रहे एक छात्र की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक का माहौल है। मृतक छात्र की पहचान सचिन बघेल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है सचिन अपने 2 साथियों के साथ एक ही बाइक से परीक्षा केंद्र जा रहा था, तभी सामने से आ रहे बेकाबू डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सचिन ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके दोनों साथी दूर जा गिरे और घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कानपुर में 7 साल पुराने छेड़छाड़ के एक मामले में बड़ा मोड़ आया है। विशेष न्यायाधीश अदालत ने एयरफोर्स के एक कर्मी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरोप था उसने अपनी 15 वर्षीय साली के साथ सोते समय छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ था। आरोपी को 19 दिन जेल भी काटनी पड़ी। हालांकि सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में बयान बदलते हुए कहा कि जीजा ने उसके साथ हकीकत में नहीं बल्कि सपने में छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के इस बयान के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी एयरफोर्स कर्मी को दोषमुक्त कर दिया। लखनऊ में स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती के 11 मार्च से प्रस्तावित 3 दिवसीय गौ प्रतिष्ठा जन जागरण अभियान को प्रशासन ने 26 सख्त शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। यह कार्यक्रम आशियाना स्थित कांसीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल पासी किला चौराहा पर आयोजित होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धर्म, जाति या संप्रदाय पर भड़काऊ भाषण, उत्तेजक नारे या नियमों का उल्लंघन हुआ तो अनुमति तुरंत रद्द कर दी जाएगी। यात्रा काशी से शुरू होकर जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, नैमिषारण्य से होते लखनऊ पहुंचेगी। स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती ने इसे अहिंसक और वैचारिक गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध बताते हुए संवाद और जन जागरण का अभियान बताया। और इस खबर में बात होगी ऐतिहासिक गंगा मेले की। कानपुर में मंगलवार को ऐतिहासिक गंगा मेला पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। रंगों में सरोबार। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने लोगों के साथ जमकर नृत्य किया। वेस्टर्न रोड पर मुस्लिम समाज ने हिंदू हुरियारों पर फूल बरसाकर स्वागत किया, माला पहनाई, जिससे गंगा जमुनी तहजीब की झलक दिखाई दी। हुरियारे ट्रैक्टर ट्रॉली, ऊंट और घोड़े पर सवार होकर नाचते गाते करीब 7 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। मेला कमेटी की अध्यक्ष ज्ञानेंद्र बिश्नोई ने बताया कि इस बार भैंसा ठेला न मिलने से रंगों के ड्रम टैंकरों से निकाले गए। कार्यक्रम की शुरुआत रंजन बाबू पार्क में जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों द्वारा तिरंगा फहराकर और राष्ट्रगान के साथ हुई। शाम को बाल मेला और आतिशबाजी भी होगी। वाराणसी के जनसा थाना क्षेत्र के चौखंडी रेलवे लाइन पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। लच्छीपुर गांव की अनीता देवी ने सोमवार शाम अपनी 3 साल की बेटी दर्शना के साथ ट्रेन के आगे आकर जान दे दी। बताया जा रहा पति अजीत कुमार, जो मुंबई में नौकरी करता, होली पर घर आया था। दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। दवा लेने के बहाने घर से निकली अनीता रेलवे लाइन की ओर दौड़ पड़ी। पीछे से अजीत बचाने दौड़ा, लेकिन तब तक सारनाथ एक्सप्रेस के इंजन से टकराकर मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से परिवार में मातम छा गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने अपने दिवंगत पिता खानचंद सिंह को याद करते हुए भावुक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, पापा आज ट्रॉफी हाथ में है, बस आप साथ में ही। आपका सपना पूरा हो गया। खानचंद सिंह का 27 फरवरी को लीवर कैंसर से निधन हो गया था। पिता के आखिरी शब्द तिरंगा लहराकर आना रिंकू की ताकत बने। फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता। रिंकू की मंगेतर और जौनपुर की सपा सांसद प्रिया सरोज ने भी उनकी हिम्मत को सलाम किया। रिंकू 12 मार्च को अलीगढ़ पहुंचकर पिता की 13वीं में शामिल होंगे। लखनऊ में बहुप्रतीक्षित ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 के उद्घाटन की तारीख तीसरी बार तय हुई है। 13 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूलेलाल पार्क में जनसभा के दौरान इसका लोकार्पण करेंगे।
इससे पहले 22 और 28 फरवरी की तारीखें टल चुकी थी। यह कॉरिडोर गोमती नगर के समतामूलक चौक से निषादगंज हनुमान सेतु होते हुए डालीगंज तक जाता है, जिससे शहर के करीब 5 लाख लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। आगे निषादगंज से शहीद पथ फेज 2 के लिए 1200 करोड़ और शहीद पथ से किसान पथ फेज 3 के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च कर कनेक्टिविटी और बेहतर बनाई जाएगी। एटा में तैनात सीडीओ डॉक्टर नागेंद्र नारायण मिश्रा का कथित रिश्वत मांगने से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। वायरल वीडियो में सीडीओ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संजीव पचौरी से हर आंगनबाड़ी से 10,000 रुपए की व्यवस्था कराने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर नागेंद्र नारायण मिश्रा के खिलाफ नियम 7 के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। वहीं एटा के डीएम प्रेम रंजन सिंह ने कहा कि उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। और अब बात पुलिस के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की। गोंडा में छिनौती की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कटरा बाजार थाना पुलिस ने हल्धर मऊ रेलवे क्रॉसिंग से 200 मीटर पहले मुख्य सड़क के पास से मृत्युंजय नूरामल मंदिर, शिवम सिंह और महारानीगंज घोसियाना के मुकुल वाल्मीकि को दबोचा। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल अपाचे मोटरसाइकिल, 6,150 रुपए नगद, चांदी की बिछिया, पायल, आधार कार्ड और दवा की पर्ची बरामद हुई। इन पर 20 अक्टूबर 2025 को दानिश खान की मां से 30,000 रुपए और पर्स छीनने का आरोप था। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि तीनों को जेल भेज दिया गया और जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। और अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी सेवा विभाग अवध प्रांत के मार्गदर्शन में सेवा भारती एनएमओ और आरोग्य भारती की बैठक सूर्य नारायण राव निःशुल्क छात्रावास डॉक्टर हेडगेवार सरस्वती शिशु मंदिर आवास विकास में जिला सेवा प्रमुख आनंद जी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर नगर की सभी बस्तियों में एक साथ स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाने की योजना बनी। इस मौके पर सेवा भारती के अध्यक्ष गोपाल जी, महामंत्री रजनीश प्रांत, डॉक्टर DK वर्मा, योगेश जोशी, मणिंद्र भूषण, आलोक शुक्ला, डॉक्टर DN मालपानी, विनय सिंह, आचार्य अनूप, अनिल त्रिपाठी, राममणि मिश्रा, प्रेमजीत, जितेंद्र अवस्थी, डॉक्टर अंशु वर्मा, सानू सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की फरवरी रैंकिंग में लखीमपुर खीरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में 4था स्थान हासिल किया है। वहीं IGRS पोर्टल पर जन शिकायतों के निस्तारण में जिला लगातार 6 महीने से लखनऊ मंडल में नंबर 1 बना हुआ है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम की सख्त मॉनिटरिंग, बेहतर समन्वय का यह नतीजा माना जा रहा है। खास बात यह है कि मितौली तहसील ने प्रदेश की 351 तहसीलों में पहला स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान बनाया। डीएम ने कहा कि यह उपलब्धि पूरी प्रशासनिक टीम की मेहनत और जनता के भरोसे का परिणाम है। आगे भी जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण को प्राथमिकता दी जाएगी। खीरी के ईसानगर क्षेत्र में चचेरे भतीजे की बारात की तैयारियों के बीच सड़क हादसे ने खुशियां मातम में बदल दी। चहलार गांव के रहने वाले रामदयाल पत्नी सीता देवी के कहने पर अरुण पुत्र राम नरेश के साथ बाइक से ग्राम प्रधान के घर जा रहे थे। राजापुरवा गांव के पास सामने से आ रहे जमुना पुत्र सरजू निवासी नकहिया मजरा सरपतहा की बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में रामदयाल की मौत हो गई, जबकि अरुण और जमुना घायल हुए। खमरिया CSC में डॉक्टरों ने रामदयाल को मृत घोषित कर दिया। कस्बा इंचार्ज उदय भान उपाध्याय ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी सीता देवी और बच्चे गंगाजली, मोहनी व पवन का रो रो कर बुरा हाल है। लखीमपुर खीरी के मझगई थाना क्षेत्र के मोतीपुरवा गांव में दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार रात शराब के नशे में धुत पति नागेश ने अपनी 36 वर्षीय पत्नी कांति देवी की बेरहमी से पिटाई कर दी, गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। मंगलवार सुबह पड़ोसियों की सूचना पर मृतका के पिता सुरेश गौतम निवासी बेला गांव कला मौके पर पहुंचे और शव देखकर पुलिस को सूचना दी। घटना के समय घर में दंपति के 3 बेटे आशीष, अनुज और अनूप 5 मौजूद थे। थाना प्रभारी राजू राव ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को CSC मितौली में बृहद मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को समय की आवश्यकता बताते हुए लोगों से तनाव, अवसाद और मानसिक समस्याओं को छिपाने की बजाय चिकित्सीय सलाह लेने की अपील की है। कार्यक्रम का संचालन CSC अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह की देखरेख में हुआ। शिविर में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां दी। इस दौरान CSC का समस्त स्टाफ और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।
जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण में मितौली तहसील ने प्रदेश भर में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। IGRS पोर्टल की फरवरी महीने की रैंकिंग में प्रदेश की 351 तहसीलों में मितौली तहसील को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह सफलता SDM मधुसूदन गुप्ता के नेतृत्व में राजस्व एवं प्रशासनिक टीम की सक्रिय कार्यशैली का परिणाम है, जिन्होंने शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया। इस उपलब्धि से तहसील प्रशासन में उत्साह का माहौल है। अधिकारियों ने कहा कि आगे भी जन समस्याओं के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि लोगों को बेहतर और भरोसेमंद प्रशासनिक सेवाएं मिलती रहें। और अंत में बात करेंगे लखीमपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता की। लखीमपुर में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पलिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 26.80 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी पलिया के मार्गदर्शन में थाना अध्यक्ष पलिया के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने सिंगाहिया पलिया के रहने वाले नीरज कुमार शर्मा और धनगढ़ी कैलाली नेपाल के रहने वाले उमेश राणा को दबोचा। आरोपियों से करीब 80,000 रुपए कीमत की स्मैक, 70,000 रुपए भारतीय मुद्रा, 2,600 नेपाली मुद्रा, सैमसंग एंड्रॉयड मोबाइल और FZ बाइक बरामद हुई है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में रामजीत यादव, प्रेम नारायण, सरोज, निशा शुक्ला, घनश्याम शर्मा, अनुज कुमार और अमन राय शामिल रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।